जनहित में आज की सबसे बड़ी और पहली खबर यह है, हे राम। भगवान राम गांधी जी के आराध्य थे। उनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम। जब गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे तो उनके अंतिम शब्द भी थे, हे राम। आज गांधी जी भी देख रहे होंगे तो राजनीति पर तरस खा रहे होंगे कि उन्हीं के राम के खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया गया। ये सब आज देश की संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर हुआ। सरकार ने मनरेगा को खत्म करके राम जी के नाम से रोजी रोटी देने वाला ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा से पास करा लिया है। अब राज्यसभा में बिल पेश हुआ है। विपक्ष ने संसद के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर इस मुद्दे को लेकर शोर किया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी वो रोक नहीं पाए। चौहान नॉनस्टॉप आज बोले, गांव, गांधी और राम तीनों का जोड़ बनाकर कांग्रेस पर कोई भी हमला बाकी नहीं छोड़ा। हालांकि कई सवालों के जवाब भी अधूरे रह गए। गांधी जी के ग्राम स्वराज का सार बस इतना है कि भारत गांवों में बसता है। गांव समृद्ध और खुशहाल होंगे तो भारत समृद्ध और खुशहाल होगा। इसे मॉडिफाई करें तो यही उनके राम राज्य की परिकल्पना थी। ये गांधी जी ने नहीं कहा था कि मेरे बाद सब कुछ मेरे नाम से ही चलाना। ये व्यवस्था बाद में राजनीति ने बनाई। आज विपक्ष ने दो काम किए। मनरेगा कानून खत्म करने को गांधी का नाम मिटाने की हरकत बताकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया, और दूसरा ये कि मनरेगा को रिप्लेस करने वाला बिल फाड़कर लोकसभा में मंत्री शिवराज सिंह पर उछाल दिया। विरोध प्रकट किया कि गांधी जी का नाम हटाओगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे उसके लिए ऐसा कानून भी फाड़कर फेंकना पड़े जिसमें राम जी का नाम जुड़ा हुआ हो। आज जनहित में हम आपको दोनों तरफ की राजनीति बताने वाले हैं। कुछ सवालों से आप भी समझ पाएंगे कि गांव, गांधी और राम की ये पूरी राजनीति आखिर है क्या। लेकिन उसके पहले ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण पर आते हैं, जो उन्होंने लोकसभा में जी राम जी बिल पास होने से पहले दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज को लेकर एक नारा बड़ा ही पॉपुलर है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज की भाषण शैली भी इसी नारे के अनुरूप है। शिवराज मौजूदा वक्त के सबसे तेज भाषण देने वाले नेता हैं। उनकी रफ्तार 202 शब्द प्रति मिनट होती है। आज लोकसभा में भी वो इसी स्पीड में दिखे। 12:27 पर शुरू हुए बोलना और 1:04 पर ही जाकर रुके। इन 37 मिनट की शुरुआत उन्होंने विपक्ष को चुप कराने से ही की। देखिए, अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। इसके बाद शिवराज ने बताया कि सरकार इस नए कानून से गांवों को कैसा बनाना चाहती है, जो कि मनरेगा कानून के होते हुए मुमकिन नहीं हो पा रहा। एक विकसित गांव माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वावलंबी हो, जो रोजगार से युक्त हो, जो गरीबी से मुक्त हो, जो सुविधाओं से संपन्न हो, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ रोजगार हो, गांव में सामुदायिक भवन हो, बहुउद्देशीय भवन हो, सार्वजनिक शौचालय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा। शिवराज सिंह चौहान बोले जा रहे थे, विपक्ष शोर किए जा रहा था कि गांधी का नाम हटाया क्यों। तब शिवराज ने भी इसका जवाब नेहरू, इंदिरा, राजीव के नामों से दिया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। शिवराज का अगला हमला भी जोर का था। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों की असल हत्यारी तो कांग्रेस पार्टी ही है। नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की।
बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बीच बीच में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बोली। हो सकता है उनकी लच्छेदार शैली में बहकर लोगों का उस ओर ध्यान नहीं गया हो। हम वो बातें भी याद दिलाएंगे और उस पर कुछ सवाल भी उनसे पूछने वाले हैं। शिवराज ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था। अब सवाल है क्या नाम बदलने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या जी राम जी इसे रोकने की गारंटी है? शिवराज ने कहा कई राज्य पैसों का दुरुपयोग कर रहे थे। अब सवाल है क्या बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे थे? क्या गारंटी है कि नई स्कीम में ऐसा नहीं होगा? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जी राम जी विकसित भारत की जरूरत है। सवाल है तो सरकार योजना में खर्च क्यों नहीं बढ़ाती? क्या मनरेगा में ही बड़ा सुधार संभव नहीं था? शिवराज का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना मंशा नहीं थी और ना ही महात्मा गांधी को भगवान श्री राम से रिप्लेस किया गया है। सवाल है तो फिर नए कानून के नाम का शॉर्ट फॉर्म जब सरकार ने रखा तो उसमें एक जी के बाद और एक जी से ठीक पहले RAM राम भी जोड़कर क्यों लिखा? नोटिफिकेशन में जी राम जी क्यों लिखा गया? R और A और M का भी अलग अलग मतलब क्यों नहीं? आज लोकसभा में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी जो कहा है उसे भी आपको सुनना जरूरी है। क्या इसे जस्टिफिकेशन ना माना जाए कि राम जी को लाने के लिए गांधी जी हटाए गए? लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? अब ऐसे बयानों की जो भी मतलब निकालना हो आप निकाल सकते हैं, लेकिन समझ से परे है कि रोजगार गारंटी में कानून में राम जी और गांधी जी वाला द्वंद्व है ही क्यों? कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा कि वो राम जी के विरोध में है। वो बहुत सतर्क है क्योंकि इसके नुकसान वो झेल चुकी है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गांधी जी के नाम की उसकी चिंता निस्वार्थ भाव की है, क्योंकि वो दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस पर आने से पहले फिर से एक बार कृषि मंत्री के बयान की बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आज देश को उस कल्पना लोक में लेकर गए जहां हर गांव में हरे भरे खेत होंगे, पक्की सड़कें होंगी, सोलर बिजली होगी, स्कूल होंगे। सवाल है यही कल्पना तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में भी की गई थी, जिसे आज 11 साल हो चुके हैं। जेपी की जयंती पर योजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था गांधी के आदर्श भारतीय ग्राम विजन को लागू करना। तरीका था हर सांसद एक गांव गोद ले और उसे विकसित करे। लेकिन आप नतीजा देखें, फरवरी 2024 की ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की ही रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि SAGY के तहत 2014-15 से 2023-24 तक 3,407 ग्राम पंचायतें गोद ली गईं। 31 जनवरी 2024 तक 2,984 ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं अपलोड की। इनमें 2,57,486 परियोजनाएं हैं। माफ कीजिएगा, आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की ये परियोजनाएं थी। 2,57,486 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 45,918 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। इनकी मुख्य वजह रही सांसद फंड, राज्य फंड, जिला स्तर फंड और पंचायत फंड की कमी का होना। मनरेगा में 90% फंड केंद्र और 10% राज्य का होता है। सवाल है कि VB जी राम जी में केंद्र 60% फंड ही देगा और 40% खर्च राज्यों के खाते में जाएगा, तो फंडिंग की पेचीदगी घटेगी या फिर और बढ़ जाएगी। लेकिन सवालों की गेंद विपक्ष की तरफ भी उछली है। शिवराज ने नाम की राजनीति को लेकर आज जो सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं वो भी कोई हल्के नहीं थे। कांग्रेस इस पर क्या सफाई देगी कि उसने देश में 2 ही योजनाओं के नाम गांधी जी के नाम पर क्यों रखे? साल 2009 तक 450 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखी गईं। उसे तब क्यों याद नहीं आया कि गांधी जी नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा हकदार हैं। योजनाओं का नाम नेहरू के परिवार के मुकाबले गांधी जी के नाम से ज्यादा होनी चाहिए। ये पूछना बनता है कि 2005 में नरेगा नाम रखते वक्त ही गांधी याद क्यों नहीं आए?
इसे मनरेगा करने का ख्याल साल 2009 के चुनाव से ठीक पहले क्यों आया? और आप देश के सभी दलों के माननीय सांसदों को भी सुन लें। आप देखिए कि गांव की रोजी रोटी और रोजगार से जुड़ी बहस को कैसे उन्होंने आज गांधी जी और राम जी की बहस छेड़कर सीमित कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, हमने तो शरद पवार जी की उस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए कागज फाड़ कर फेंकने का काम किया है। जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर खड़े होकर वहां पर स्पीकर के काम को अवरुद्ध करने की कोशिश की है, सभी सदस्य माफी मांगे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। से विरोध कर रहे हैं कि जो गरीब मजदूर को 100 दिन की जगह 125 दिन मिलने चाहिए वो ना मिले। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो गांधी विरोधी हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए। हे राम की जीत हुई, जय श्री राम। देखा था तो भूख भी डर कर भाग गई। अब कौन देगा काम जब खेत सूखे हर साल में। फिलहाल आपको बताते चले, इस वक्त बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है। सरकार की इसे आज ही पास करा लेने की कोशिश है, क्योंकि कल सत्र का आखिरी दिन है और बजट में प्रावधान के लिए इसका इसी सत्र में पास होना जरूरी है। टकराव और भी खिंचना है, क्योंकि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने जी राम जी के मुकाबले गांधी जी के नाम पर कर्मश्री योजना का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु और केरल जैसे विपक्षी राज्य भी इसके विरोध में आ गए हैं। अब जी राम जी पर बवाल कहां तक बढ़ता है? महात्मा गांधी वर्सेस राम जी को लाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीति की लकीर कितनी लंबी कर पाता है, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।